मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन। तो आज हम लोग बच्चों एक बात मुझे आप लोगों से कहनी थी कि मैं आप लोगों का ईको का जो सिलेबस था मैं कंप्लीट नहीं करवा पाई थी आप लोगों का ईको का, क्योंकि टाइम बहुत कम था और पेपर आप लोगों का इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर मैं कंप्लीट नहीं करवा पाई थी, इसके लिए सॉरी। बट आप लोगों ने उम्मीद है दूसरे चैनल से कर लिया होगा। बट अब मैं आपको बिज़नेस की आपकी व्यावसायिक अध्ययन की बुक कंप्लीट करवाने का कोशिश करूँगी, ठीक है। वादा नहीं करती, कोशिश करूँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जिसका चैप्टर नंबर है हमारा 9 आंतरिक व्यापार। फॉर्मेट है आर.के. सिंगला का, ठीक है। बुक आर.के. सिंगला की हम लेके चल रहे हैं, उसी का इंडेक्स है। कंटेंट वही होता है, बस आगे पीछे हो जाता है। किसी के में चैप्टर नंबर 10 है, कंफ्यूज ना हो। कंटेंट इंडेक्स थोड़ा चेंज है बस, लेकिन उसके अंदर की जो बातें हैं सब सेम, ठीक है। आंतरिक व्यापार क्या होता है, पहले आप बताइए व्यापार क्या होता है। व्यापार जो होता है, जो लाभ प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। क्या? प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। हमेशा जो उद्देश्य से वस्तु और सेवाओं की जो खरीद की बिक्री की जो प्रक्रिया होती है उसके संदर्भ में करता है, ठीक है। जब व्यापार एक देश के लोगों के बीच होता है तो इसे आंतरिक व्यापार कहा जाता है, एक ही देश के लिए। जैसे कि किसी राष्ट्र या फिर देश की भौगोलिक जो सीमा होती है, ये भौगोलिक सीमा के अंदर, जैसे हमारे भारत की सीमा के अंदर हम जो करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, आंतरिक व्यापार हमारा कहलाता है। आंतरिक व्यापार को जो है दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो है थोक व्यापार और खुदरा व्यापार, ठीक है। थोक व्यापार के बारे में भी हम जानेंगे और खुदरा व्यापार के बारे में। किसी राष्ट्र की सीमा के भीतर जो वस्तुओं और तथा खरीदने के आंतरिक व्यापार यही कहलाता है। छोटी सी डेफिनेशन ये है, अगर आप समझ लो तो ये होती है छोटी सी डेफिनेशन, ठीक है। तो इसमें महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, महत्वपूर्ण अवधारणा। आंतरिक व्यापार जो है, आंतरिक व्यापार का अर्थ क्या होता है, किसी राष्ट्र की सीमा के भीतर ही वस्तु और सेवाओं का जो खरीद की और बिक्री, आंतरिक व्यापार यही कहलाता है। यही बताया मैंने। आंतरिक व्यापार को दो भागों में विभाजित किया गया, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। खुदरा व्यापार और फुटकर व्यापार एक ही है, कंफ्यूज ना हो। खुदरा बोल दिया जाए जहाँ पर, समझ लेना फुटकर से मतलब है, ठीक है। फिर है हमारा थोक व्यापार। थोक बिक्री क्या होती है भाई? थोक बिक्री जो है ना, थोक व्यापार उन व्यक्तियों की गतिविधि से संबंधित होता है जो खुदरा विक्रेताओं को बेचते हैं लेकिन अंतिम उपभोक्ता को नहीं बेचते। एक चैन होती है जिसमें पहले उत्पादक आता है जो उत्पादन करता है ना। उत्पादन से थोक व्यापारी आता है, थोक होलसेलर। फिर उसके बाद फुटकर व्यापारी आता है ना। फुटकर व्यापारी आता है, इसीलिए जो हमारे पास जो चैन बन के आती है उसमें फिर दूसरे नंबर पर फुटकर व्यापारी हो जाता है। जो फुटकर व्यापारी जो होता है हमारा, उपभोक्ता को बेच देता है सामान, ठीक है। किसको? उपभोक्ता को, कंज्यूमर को, ठीक है। जो थोक व्यापारी होता है सिर्फ खुदरा व्यापारियों यानी कि फुटकर व्यापारियों को ये सामान बेचता है, ठीक है, किसी और को नहीं बेचता। उत्पादक से परचेज करता है, ये हमारा उत्पादक है। उत्पादक से उसने सामान को क्या करा, परचेज करा उत्पादक से, ठीक है। फिर उसको क्या कर दिया, उसे थोक व्यापारी ने ले लिया। थोक व्यापारी ने किसको दे दिया? फुटकर विक्रेता को दे दिया। इसमें जो है अंतिम व्यापार उपभोक्ता जो है वो नहीं बेचता। जो थोक व्यापारी होता है अंतिम उपभोक्ता को वो सामान नहीं बेचता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है कि, ठीक है, थोक विक्रेता की जो सेवाएं होती हैं क्या होती हैं कि थोक विक्रेता जो है निर्माता और खुदरा व्यक्ति को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। जो वस्तुओं का निर्माण कर रहा है उसको तो देता ही देता है, विक्रेता को भी देता है, खुदरा व्यापारी को तो देता ही देता है वो सेवा, है ना। और साथ ही साथ किसको देता है? निर्माता को भी देता है। कैसी देता है? जो थोक व्यापारी होता है ना हमारा, थोक व्यापारी जो है हमारा, थोक व्यापार क्या होता है, थोक व्यापार पुनर्विक्रय तथा मध्यवर्ती उपयोग के उद्देश्य से बड़ी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर बिक्री को थोक व्यापार कहा जाता है। यानी कि पुनर्विक्रय, फिर से बेचना, मध्यवर्ती के रूप में भी या फिर मध्यवर्ती कहा जाता है थोक व्यापारी को। उपयोग के उद्देश्य से, ठीक है, बड़ी मात्रा में क्या करता है, वस्तुओं को और सेवाओं को जो खरीद लेता है, और बिक्री को थोक व्यापार कहा जाता है।
जो बिक्री करता है, बड़ी मात्रा में सामान खरीद रहा है ना, इसीलिए थोक में बेच रहा है। थोक व्यापारी निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। कौन? थोक व्यापारी जो होता है हमारा। थोक व्यापारी जो है किसके बीच में महत्वपूर्ण कार्य करता है? उत्पादक एवं फुटकर व्यापारी के बीच में। ठीक है, फुटकर व्यापारी के बीच में क्या करता है? एक महत्वपूर्ण कड़ी निभाता है ये। ठीक है, और ये जो वे थोक खरीदते हैं जो खुदरा विक्रेताओं को बहुत कम मात्रा में बेच देते हैं। ये बहुत कम मात्रा में बेचते, ज़्यादा मात्रा में नहीं बेचते। किसको? फुटकर व्यापारी को हमारे। ठीक है, निर्माता जो हमारे होते हैं उनके लिए थोक व्यापारी की जो विशेषताएं होती है, सेवाएं होती है, क्या सेवा प्रदान करता है हमारा जो थोक व्यापारी जो होता है हमारा, निर्माता को क्या चीज़ें प्रदान कर, क्या वो सुविधा प्रदान करता है, क्या सेवा प्रदान करता है? तो थोक व्यापारी निर्माताओं को बड़े पैमाने पर उत्पादन करने को में सक्षम बनाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भाई एक कंपनी, ठीक है, कंपनी उत्पादन कर रही है। ठीक है, उत्पादन किया उसने स्टॉक कर लिया। ठीक है, अब उसको किसने खरीद लिया? थोक व्यापारी ने खरीद लिया। फिर उसने किसको बेच दिया? फुटकर व्यापारी को बेच दिया। अब फुटकर व्यापारी ने किसको बेच दिया? उपभोक्ता को बेच दिया। उपभोक्ता ने और सामान मांगा, फुटकर व्यापारी किसे लेगा? थोक व्यापारी से लेगा। थोक व्यापारी किसे लेगा? उत्पादककर्ता से लेगा, जो उत्पादन करता है ना। तो उससे क्या है? अधिक सक्षम बना रहा है। ये इसकी सेवा थी, क्योंकि वे उनसे बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं। बड़ी मात्रा में थोक व्यापारी जो होता है बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है। ठीक है, और थोक विक्रेता जो है अपने नाम से वस्तुओं का व्यापार करता है। थोक विक्रेता जो है ये नाम से नहीं करता कि वो जिस कंपनी से लेके आए, अपने नाम से करता है। ठीक है, थोक विक्रेता जो होता है, और विभिन्न प्रकार के जोखिम भी उठाता है, जैसे कि कीमतों में गिरावट, चोरी हो गई, आग लगना आदि जोखिम ये सब बना रहता है ना। क्यों? क्योंकि कीमत में गिरावट आ गया तो अगर वो माल ज़्यादा दिन का हो गया, उसे जल्दी से निकालना होगा तो। फॉर एग्जांपल देखो 2023 में, ठीक है, एक बिस्किट का प्राइस है 5 रुपये। वो एक बिस्किट रह के आ रहा है 2 रुपये में। ठीक है, 2 रुपये में लेके आ रहा है, 3 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, अगले ही दिन वो बिस्कुट उसके पास रखा रहा। ठीक है, उसमें क्या होगा? कुछ तो वो एक्सपायर हो जाएगा, है ना। वो बिस्कुट रखा रहा, अब पता चला उसने स्टॉक करके रखा है उस बिस्कुट का। पता चला वो 5 रुपये का बिस्कुट जो है अब वो इतना बेकार हो गया है कि उसे अब 3 रुपये में 2 रुपये में बेचना पड़ेगा। 2 रुपये में, ठीक है, 2 रुपये में बेचना पड़ेगा उस बिस्कुट को। 5 रुपये का हमने छोटा ही ले लिया, हमें 20 रुपये का लेना चाहिए था। वो 20 रुपये का बिस्कुट बेचता है, 10 रुपये का लेकर आता है। लेकिन वो बिस्कुट जो है अब जो 10 रुपये का लेकर आ रहा था, 20 रुपये में बेच रहा था, 10 रुपये वो प्रॉफिट पर बेच रहा था अपने। लेकिन 10 रुपये जो प्रॉफिट पर वो बेच दे रहा था अपना बिस्कुट, लेकिन क्या हो रहा है कि वो बिस्कुट धरा का धरा रह जा रहा है, रखा का रखा ही रह जा रहा है। वो बिस्कुट क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा उस बिस्कुट का, है ना, वो बिक ही नहीं रहा। लेकिन अगर एक टाइम ऐसा आया कि जो वो बिस्कुट है उसकी कीमत जो है 10 ही रुपये ले गई, 20 रुपये नहीं रही। उस बिस्कुट की कीमत क्या है? 10 रुपये ही रह गई, और वो लेके कितने का आया था? 10 रुपये का। बेच भी कितने में रहा है? 10 रुपये में रहा। तो उसे कोई प्रॉफिट हो रहा है? नुकसान ही तो हो रहा है। कीमत में क्या हो रही है? गिरावट हो रही है। अगर उसकी दुकान में चोरी हो गई तो, अगर दुकान में आग लग गई तो वो उसका भी जोखिम उठाता है ना, क्योंकि वो अपने पास थोक व्यापारी है। थोक व्यापारी क्या होता है? स्टॉक करके रखता है अपने सामान का। क्या करके रखा है? स्टॉक करके रखता है। अकाउंट्स में पड़ा हुआ स्टॉक क्या होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है कि थोक व्यापारी खरीदे गए सामान के लिए नगद भुगतान करके निर्माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। देखो, जो हमारा थोक व्यापारी होता है, ठीक है, हमारा थोक व्यापारी है, क्या कर रहा है? उत्पादन करता जो है या निर्माता करता जो है, उत्पादनकर्ता जो है हमारा, जो उत्पादन कर रहा है, क्या कर रहा है? उसको पैसे चाहिए होंगे उत्पादन करने के लिए। भाई उसने थोक व्यापारी ने उसे ऑर्डर तो दे दिया, क्या दे दिया? ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो उसे क्या करता है? पहले से ही नगद भुगतान कर देता है। क्या करता है? नगद भुगतान कर देता है, जिससे उसे वित्तीय सहायता भी मिल जाती है। ठीक है, फिर क्या है कि थोक व्यापारी निर्माता को ग्राहक की पसंद, बाजार की स्थिति आदि
के बारे में विभिन्न उपयोगिता की प्रदान भी कर देता है। जो थोक व्यापारी होता है वो सामान बेच रहा है किसको? फुटकर व्यापारी को। फुटकर व्यापारी को वही चीज़ें चाहिए होंगी जो उपभोक्ता को पसंद आ रही हो। उपभोक्ता किसको बताएगा भाई? थोक व्यापारी को बताएगा कि हाँ भाई मुझे इसी चीज़ की चाहिए, क्योंकि उपभोक्ता को इसी चीज़ों की वस्तुओं की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, तो क्या कहता है थोक व्यापारी जो करता है किससे सामान ले रहा है? निर्माता करता से ले रहा है। निर्माता को वही बोलेगा कि बाजार में यही चीज़ चल रही है ज़्यादा, ट्रेंड में यही चल रही है ना। ट्रेंड बोला जाता है ना आप लोगों की लैंग्वेज में, ट्रेंड में वही चीज़ चल रही है, इसीलिए तो वो क्या करेगा? उसी चीज़ का निर्माण वो करेगा। ठीक है, समझ गए? चलो तो आगे बढ़ते हैं। थोक व्यापारी जो होता है निर्माता से सामान खरीद कर और खुदरा विक्रेता को बेचकर विपणन का कार्य करता है, मदद के कार्य में मदद करता है। देखो, एक तो ये इसे क्या कर रहा है? वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। कौन? उपभोक्ता। और उपभोक्ता को क्या सेवा? उपभोक्ता जो है खुदरा व्यापारी को क्या सेवा प्रदान कर रहा है? खुदरा व्यापारी को इसको क्या सेवा प्रदान कर रहा है कि वो उसे सामान उपलब्ध करा रहा है। अगर वही नहीं होगा, थोक व्यापारी नहीं होगा, तो वो किससे सामान लेगा? क्योंकि फैक्ट्री वाले जो होते हैं, निर्माता जो होते हैं, वो तो पूरा पेटी का पेटी सामान बेचते हैं, छोटा छोटा बेचते नहीं है। लेकिन खुदरा व्यापारी को क्या चाहिए होता है? फुटकर सामान चाहिए होता है, जब इन्हें फुटकर व्यापारी बोला जाता है। ठीक है, और 6 है पॉइंट हमारा, ये क्या चल रही है? हमारी सेवाएं चल रही हैं थोक व्यापारी के द्वारा। थोक व्यापारी जो होता है हमारा भंडारण की सुविधा भी प्रदान करता है, स्टॉक करके रखता है अपना। ठीक है, स्टॉक करके रखते हैं प्रदान, क्योंकि वे अपने गोदामों में माल रखते हैं। ठीक है, गोदामों से मतलब है इसमें। ठीक है, साथ ही साथ जो थोक व्यापारी होता है बड़े पैमाने पर, जो निर्माता होता है हमारा, निर्माता को क्या करता है? बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सुविधा प्रदान कर देता है ना। फिर जोखिम वहन भी करता है। कौन करता है? थोक व्यापारी करता है। वित्तीय सहायता प्रदान करता है, किसको करता है? निर्माता को करता है। विशेषज्ञ सलाह भी देता है, किसको करता है? निर्माता को देता है। विपणन कार्य में भी सहायता करता है। उत्पादन निरंतर को सुगम बनाता है, उत्पादन होता रहता है उससे, है ना। उत्पादन की, क्योंकि उपभोक्ता की ज़रूरतों का उसे पता चलता रहता है। और भंडारण, स्टॉक करने का भी ये क्या करता है? काम करता है। ठीक है, समझ गए? तो फिर आगे है हमारा कि जो खुदरा विक्रेता जो होते हैं हमारे, यानी कि फुटकर विक्रेता जो होते हैं हमारे, उसके लिए थोक विक्रेता की क्या सेवाएं होती है? जो थोक व्यापारी है इसको क्या सुविधा दे रहा है? इसको क्या सेवा दे रहा है? कि जो थोक व्यापारी होता है खुदरा विक्रेता को सामान उपलब्ध कराता है, जो उसे अंतिम ग्राहक इसमें कौन है? हमारा उपभोक्ता है, उपभोक्ता। ठीक है, अंतिम व्यापारी हमारा उपभोक्ता होता है। ठीक है, फिर थोक व्यापारी जो है खुदरा विक्रेता को विज्ञापन और अन्य बिक्री संवर्धन गतिविधियों में माल विपणन की मदद करता है। विज्ञापन भी करता है वो, ठीक है ना। और उसकी सुविधा भी प्रदान करता है जिससे कि उसे उसकी सारी चीज़ों के बारे में उसे पता चलता है। थोक व्यापारी जो है खुदरा विक्रेता को ऋण सुविधा भी प्रदान करता है, उधार सामान भी दे देता है। ठीक है, करके उसकी सहायता भी कर देता है। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उधार लेके जा सकता है, बाद में चुका देगा, क्योंकि पता चलता रहता है। ठीक है, फिर क्या होते हैं कि थोक व्यापारी जो है खुदरा विक्रेता को कम मात्रा में सामान बेचता है, कम मात्रा में, जिससे कि फुटकर व्यापारी जो है उसे स्टॉक करके सामान नहीं धरना पड़ता। क्या करके नहीं धरना पड़ता? स्टॉक करके नहीं धरना पड़ता किसी भी सामान का। ठीक, इस प्रकार जो खुदरा विक्रेता को भंडारण, चोरी, कीमतों में कमी आदि का जोखिम सामना नहीं करना पड़ता। किसको करना पड़ता है? सिर्फ थोक व्यापारी को करना पड़ता है। थोक विक्रेता के पास जो है विशेष ज्ञान होता है। थोक व्यापारी जो होता है हमारा, उसके पास विशेष ज्ञान होता है और वह खुदरा विक्रेता को सामान प्रदान करके उसकी मदद करता है। ठीक है, वह खुदरा विक्रेता को नए उत्पादों, अन्य उपयोगों, गुणवत्ता वाली वस्तुओं की भी चीज़ें बताता है। अगर जो हमारा फुटकर व्यापारी है उसको ज़्यादा अच्छी चीज़ों के बारे में नहीं पता, नया अभी मार्केट में, तो जो थोक व्यापारी होता है वो उसे सलाह देता है कि हाँ उपभोक्ता जो है इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, ये अच्छी क्वालिटी की है, अच्छी गुणवत्ता की है, उसी को लो। ठीक है, फिर माल में क्या होती है? उपलब्धता होती है। विपणन में भी सहायता करता है, ऋण सुविधा भी उसे मिल जाती है। किसे? फुटकर व्यापारी को। उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी हो जाती है। किसे हो जाती है? फुटकर व्यापारी को। जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता है। किसे? फुटकर व्यापारी को नहीं करना पड़ता है। क्या नहीं करना पड़ता? जोखिम का सामना नहीं करना पड़ता उसे। ठीक है, फिर है कि जो खुदरा व्यापार होता है, क्या होता है खुदरा व्यापार? एक खुदरा विक्रेता एक व्यावसायिक उद्यम है जो सीधे ग्राहक को वस्तुएं एवं सेवाओं की बिक्री करता है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं। इनडायरेक्ट कौन है इसमें?
निर्माता और थोक व्यापारी, इनडायरेक्ट है इसमें, ठीक है। और खुदरा विक्रेता की जो सेवाएं होती हैं किसके द्वारा, उपभोक्ता को भी साथ साथ सेवाएं वो प्रदान करता है, उपभोक्ता को भी करता है और थोक व्यापारी को भी खुदरा विक्रेता जो है निर्माता के साथ साथ, थोक व्यापारी को नहीं, निर्माता के साथ साथ उपभोक्ता को जो है सेवा प्रदान कर देता है, ठीक है। तो जो निर्माता है फिर थोक विक्रेता जो होते हैं हमारे, उन्हें क्या सेवा प्रदान मिलती है, किससे क्या सेवा मिलती है उन्हें, तो माल के विपणन में क्या करता है, ठीक है, माल के विपणन में सहायता कर देता है। व्यक्तिगत बिक्री हो जाती है हमारी, है ना, बड़े पैमाने पर जो है थोक विक्रेता को, है ना, माल का वितरण में सहायता कर देता है और व्यक्तिगत बिक्री हो जाती है, बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में मदद करता है। कौन करता है, किसको करता है, निर्माता तथा थोक व्यापारी को सेवा क्या देता है, बाजार निर्माता को देता है, बाजारी जानकारी एकत्र करता है, बिक्री बढ़ाने में मदद करता है। कौन, खुदरा व्यक्ति जो होता है। उपभोक्ताओं को क्या सेवा देता है, उपभोक्ताओं की नियमित उपलब्धता कराता रहता है। दैनिक जो चीज़ें होती हैं, क्या दैनिक चीज़ें ही खुदरा व्यापारी के पास, फुटकर व्यापारी के पास रहती हैं, ठीक है, फुटकर यानी कि फुटकर व्यापारी, ठीक है। नए उत्पाद की उसे जानकारी, उपभोक्ता को नए उत्पाद की जानकारी कौन प्राप्त करवाता है, फुटकर व्यापारी। खरीदारी आसानी से हो जाती है, इसमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, एक ही दुकान पे सब सामान मिल जाता है। उत्पादों का अधिक चयन होता है, इसमें उत्पादों का जो है अधिक चयन होता है, कोई भी चॉइस करके सामान को ले लो, ठीक। बिक्री के बाद सेवा होती है, फिर ऋण सुविधा भी इसमें मिलती है, क्योंकि जो हमारे उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता जो कौन है, हम सब उपभोक्ता ही हैं एक तरह से, ठीक है। उपभोक्ता जो है क्या करते हैं, उधार भी लगा लेते हैं, तो ऋण सुविधा भी उन्हें मिल जाती है, ठीक है। फिर है खुदरा व्यापार। क्या होता है खुदरा व्यापार, क्या होता है, किसी को पता है, कमेंट बॉक्स में बताना। खुदरा व्यापार थोक विक्रेता से बड़ी मात्रा में सामान खरीदना और उन्हें कम मात्रा में अंतिम उपभोक्ताओं को बेचना खुदरा व्यापार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। थोक व्यापार से हमने क्या करा, सामान परचेज करा, गुड्स परचेज करी हमने, ठीक है, परचेजिंग अ गुड फ्रॉम होलसेलर, ठीक है। फिर उन्हें कम मात्रा में रिटेल बोला जाता है, इन्हें रिटेल बोला जाता है, ठीक है। रिटेलर जो है किसको, कंज्यूमर्स को क्या कर देता है, सेल कर देता है, बेच देता है, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, रिटेल ट्रेड कहलाता है, रिटेल ट्रेड कहलाता है, ठीक, समझ गए। फिर जो है खुदरा विक्रेता जो है उत्पादों और सेवाओं के वितरण, उत्पादों और अंतिम उपभोक्ता के बीच जो है एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य भी करता है, ठीक है। विनिर्माता कौन होता है, विनिर्माता और थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी के जो सेवाएं होती है, विनिर्माता और थोक विक्रेताओं के लिए फुटकर विक्रेता की क्या सेवाएं होती है। जो फुटकर विक्रेता होता है, निर्माता तथा थोक विक्रेता को उनके सामान और सेवाओं के अंतिम उपभोक्ता के वितरण में मदद कर देता है। उन्हें सीधा, जो हमारे निर्माता होते हैं और हमारे थोक व्यापारी होते हैं, उन्हें जाकर सीधा उपभोक्ता को नहीं बेचना होता, क्या कौन सहायता कर देता है, थोक व्यापारी इनकी सहायता कर देता है, ठीक है। जो ये है उपभोक्ता है हमारा और थोक व्यापार विक्रेता है हमारा। थोक विक्रेता जो है सीधा उपभोक्ता को नहीं भेज देता सामान, बल्कि साथ ही साथ किसको भेज देता है, जो ये दो खुदरा विक्रेता से ये सामान परचेज कर लेता है और इससे निर्माता किसको भेज देता है सामान, उपभोक्ता और थोक व्यापारी को। थोक व्यापारी किसको भेज देता है, खुदरा व्यापारी को। खुदरा व्यापारी किसे भेज देता है, उपभोक्ता को। अंतिम कड़ी कौन होता है, हमारा उपभोक्ता, ठीक है। साथ ही साथ इसमें मदद कर देता है अब तो ये हमारी। फिर जो है खुदरा विक्रेता निर्माता और थोक विक्रेता को उनके सामान और सेवा को बढ़ाने में भी मदद कर देता है। खुदरा विक्रेता मतलब फुटकर व्यापारी जो होता है, निर्माता और थोक व्यापारी के उनके जो सामान है और सेवा है उनको बढ़ाने में भी मदद कर देता है, ठीक है। खुदरा विक्रेता व्यक्तिगत बिक्री का प्रयास करता है, लगातार उसकी बिक्री होती रहे और इस प्रकार निर्माता और थोक विक्रेताओं को उत्पादों की बिक्री का वास्तविक
बनाने की प्रक्रिया में मदद करता रहता है। ठीक है। फिर फुटकर विक्रेता जो है उपभोक्ता की रुचियों, प्राथमिकता तथा अभिवृत्तियों के बारे में बाजार सूचना एकत्र करते तथा उत्पादकों को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। फिर साथ ही साथ उत्पादों खुदरा विक्रेता, निर्माता और थोक व्यापारी को व्यक्तिगत बिक्री के बारे में बोझ मुक्त कराते हैं और इस बारे में उन्हें पैमाने पर उत्पादन करने में मदद भी कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। फिर हमारा आता है उपभोक्ता के लिए क्या सेवाएं होती हैं, है ना। क्या सेवाएं होती हैं उपभोक्ता के लिए, फुटकर व्यापारी क्या सेवा प्रदान करता है। कि पहली बात तो जो फुटकर व्यापारी होता है उपभोक्ता को सेवा प्रदान कर देता है। जो फुटकर व्यापारी होता है ना, फुटकर विक्रेता यानी कि उपभोक्ता को उनकी आवश्यकता के अनुसार ही सामान को उपलब्ध कराना। ठीक है। किसको? उपभोक्ता। और साथ ही साथ खुदरा विक्रेता यानी कि फुटकर व्यापारी जो होता है विभिन्न निर्माता और उत्पादकों की बड़ी किस्मों का सौदा करता है। किससे? उत्पादों से और किससे? निर्माताओं से बड़े किस्मों का सौदा करता है। इस प्रकार उपभोक्ता जो है विशिष्ट चयन को पेश करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ जो खुदरा विक्रेता होता है हमारा उपभोक्ता को नए उत्पादों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान कर देता है। खुदरा विक्रेता जो है होम डिलीवरी स्पेयर पैटर्न का आपूर्ति ग्राहकों को देखभाल के रूप में बिक्री के बाद सेवा भी प्रदान कर देता है। साथ ही साथ खुदरा विक्रेता जो कभी कभी ग्राहकों को क्रेडिट मतलब उधार आधार के सामान पर क्रेडिट के आधार पर भी सामान प्रदान कर देता है और उसके उपभोग का स्तर को जीवन स्तर को अच्छा कर देता है। फिर साथ ही साथ कि जो हमारा फुटकर विक्रेता होता है ग्राहक को विभिन्न वस्तुओं की नियमित उपलब्ध सुनिश्चित कर देता है। क्या? उपलब्धता को सुनिश्चित कर देता है कि हाँ भाई मेरे पास इतना स्टॉक है इस चीज़ का, तुम बताओ कितनी क्वांटिटी तुम्हें चाहिए। ठीक है। क्वांटिटी जो उपभोक्ता होता है हमारा क्वांटिटी बता देता है। ठीक है। क्वांटिटी पूछ लेता है कि भाई हाँ मेरे पास तो इतनी उपलब्धता है इसकी, अब तुम बता दो कितनी तुम्हें चाहिए। ठीक है। फिर होता है कि खुदरा के प्रकार क्या होता है भाई। खुदरा व्यापार जो होता है हमारा फुटकर व्यापार यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं फुटकर व्यापार खुदरा से आप समझ जाओ कि भाई क्या कहना चाह रहा है, फुटकर कहना चाह रहा है वो, तो इसके प्रकार क्या हो जाते हैं। खुदरा व्यापार जो इस आधार 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है इन्हें। ठीक है। इसके पास जो है व्यवसाय का एक सुनिश्चित स्थान या एक निश्चित स्थान है या फिर नहीं। ठीक है। घुमंतु खुदरा होता है, घुमंतु खुदरा व्यापार। ठीक है। जो घूम घूम के सेवाएं प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ स्थानीय दुकान जो एक ही तरफ स्थायी दुकानें हमारी होती हैं। ठीक है। तो वो क्या होती हैं हमारी खुदरा व्यापार की 2 शाखाएं श्रेणियां होती हैं खुदरा व्यापार की हमारे। ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारे जानते हैं घुमंतु खुदरा कौन होते हैं, घूमने वाले खुदरा व्यापारी कौन होते हैं। जो घुमंतु होते हैं विक्रेता, उन खुदरा विक्रेताओं के पास व्यापार के लिए व्यवसाय के कोई निश्चित स्थान नहीं होता। घूम घूम कर फेरी वाले जैसे कि गलियों में हमारे सामान बेचते हैं, कैसे बेचते हैं? घूम घूम के बेचते हैं, है ना। तो वही क्या हो जाते हैं हमारे घुमंतु खुदरा व्यापारी। ठीक है। फिर यात्रा करने में खुदरा कहलाते हैं जो यात्रा कर करके करते हैं। उन्हें उपभोक्ता के तलाश में अपने सामान का एक स्थान एक दूसरे से ले जाना पड़ता है। जैसे कि रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में होता है ना, तो वही क्या होते हैं हमारे घुमंतु व्यापारी। यात्रा करने वाले खुदरा विक्रेताओं की विशेषता ये होती हैं कि वे जो हैं वे क्या करते हैं, वे सीमित संसाधन वाले छोटे व्यापारी होते हैं। सीमित संसाधन होते हैं उनके पास और छोटे व्यापारी होते हैं एक तो ये। ठीक है। वे आम तौर पर दैनिक उपयोगों वाले उपभोक्ता के पास सौदा करते हैं।
ठीक है। दैनिक उपयोग के जो होते हैं उपभोक्ता उत्पादों के सौदा करते हैं। दैनिक उपयोग के उनके पास चीज़ होते हैं, वह अधिक से अधिक ग्राहक सेवा प्रदान करने का बल देते हैं। ठीक है। साथ ही साथ उनके पास संचालित करने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता, चलने के फिरने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता, घूमने फिरने के लिए एक जगह होते, एक जगह नहीं होते। ठीक है। फिर यात्रा करने वाले खुदरा व्यापारी कौन होते हैं? जो यात्रा कर करके करते हैं, तो ये फेरी वाले आ जाते हैं हमारे इसमें। फेरी वाले तो वह छोटे उत्पादक होते हैं। ये तो छोटे उत्पादक होते हैं जो आमतौर पर गैर मानकीकृत और कम मूल्य वाले उत्पादों को सब्जी, फल, खिलौने आदि व्यापार करते हैं। साथ ही साथ वे उत्पादों को साइकिल हो हाथ ठेला, साइकिल, रिक्शा अपने सिर पर ले जाते हैं। साइकिल पे जो बेच लेते हैं फेरी वाले जो हो जाते हैं हमारे, अपने सर पर रख लेते हैं और ग्राहकों के दरवाजे पर अपने उत्पाद को बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है। फिर आता है यात्रा वाले जो हमारे व्यापारी हो जाते हैं। यात्रा वाले पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए तो उसके भी प्रकार होते हैं। बाजारी व्यापार। बाजारी व्यापार क्या होते हैं? वह छोटे व्यापार होते हैं। वह छोटे फुटकर विक्रेता होते हैं जो अलग अलग स्थानों पर अपनी दुकानें खोल लेते हैं। बाजारी व्यापार होता है, अलग अलग स्थानों पर अपनी दुकानें खोल लेते हैं और नियमित दिन जैसे कि प्रत्येक शनिवार, मंगलवार को सामान अपना बेचते हैं। मंगलवार वीकेंड मार्केट बोला जाता है ना, वह व्यापारी होते हैं। लाइन में सामान जैसे कि खिलौने, रेडीमेड गारमेंट, क्रॉकरी आदि कारोबार, इन सब का ये लोग करते हैं। ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों को आज के लिए इतना ही। होप सो आप लोगों को ये वीडियो हमारी समझ आई होगी अच्छे से। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी। इसी के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियो को, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।